हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल परफेक्ट प्लस फॉर एजुकेशन पर। जैसा कि आपने हमारे पहले का वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए हमारे। उसमें मैंने आपको समास सभी करा दिए थे, सभी 6 समास मैंने आपको पूरे करा दिए थे। ठीक है, अब मैं आपको उनसे इंपॉर्टेंट या उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न MCQ लेके आया हूं। मैं आपको बताऊं समास कैसे पहचाने, समास पहचानने की ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो हमें पहला प्रश्न दे रखा है त्रिनेत्र में कौन सा समास है। क्या दे रखा है कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है, बताइए। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? देखो, त्रिनेत्र में समास है बहुव्रीहि समास। कौन सा है? बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास में क्या होता है? जिसमें पहला और दूसरा पद अप्रधान हो। क्या हो? जिसमें पहला और दूसरा दोनों ही पद अप्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? और तीसरे शब्द का अर्थ पता है, उसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। ठीक है, जैसे त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र किसको बोलते हैं? किसे बोलते हैं त्रिनेत्र? शंकर भगवान। तो ये तीसरे शब्द का अर्थ बता रहा है ना, बता रहेगा ना, बता रहा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास का है। जैसे पीतांबर, एक दंत, ये आपको उदाहरण आ जाए तो क्या एक दंत किसको बोलते हैं? गणेश को। पीतांबर भी गणेश जी को बोलते हैं। ठीक है, तो इस बहुव्रीहि में क्या होता है? पहला और दूसरा दोनों ही पद अप्रधान होते हैं और तीसरे का अर्थ बताते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरा हमें दे रखा है देशभक्ति में कौन सा समास है। अब आप ये बताइए, देशभक्ति में कौन सा समास? बताइए। द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है? बताइए। नहीं बताया? मैं बताता हूं आपको। इसमें समास है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष कैसे? मैंने आपको बताया था, जहां का, के, की, से, लिए कुछ भी आए उसको क्या बोला है? तत्पुरुष। अब आपको इसका विच्छेद करना है। जैसे देशभक्ति, अब देश का मतलब देश की भक्ति करने वाला, जो देश की भक्ति करता है उसे क्या बोलते हैं? देशभक्ति। ठीक है, देश की भक्ति, देशभक्ति है देश की भक्ति या देश के लिए भक्ति। क्या आएगा? देश के लिए भक्ति। तो आ रहा है ना कि देश के लिए, तो क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, इसे फॉलो करना, इससे क्या है? बढ़िया ट्रिक है। मैं आपको इससे जोरदार कहीं नहीं मिलेगी पहचानने की, समास को पहचानने की। तो क्या आएगा? देशभक्ति है देश के लिए भक्ति। क्या? देश के लिए भक्ति। तो इसमें क्या आ रहा है? के लिए आ रहा है, तो ये कौन सा हुआ? तत्पुरुष समास हुआ। सिंपल है। ठीक है, अब तीसरा लेता है दशमुख में कौन सा समास है। अब दशमुख, अब दशमुख किसे बोलते हैं? बताइए। दशमुख किसे बोलते हैं? जिसके 10 मुख हो, जिसके 10 मुख हो उसे क्या बोलते हैं? दशमुख, अर्थात रावण। क्या? रावण। तो कौन सा समास आएगा? मैंने बताया था कि जो तीसरे शब्द का अर्थ बताया उसको क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। तो यहां तीसरे अर्थ का बताया है दशमुख, अर्थात 10 सिरों वाला रावण। कौन है? रावण। तो इसमें क्या आएगा? बहुव्रीहि समास। क्या आएगा? बहुव्रीहि। अगर मान लो बहुव्रीहि नहीं होता तो फिर, अगर यहां बहुव्रीहि नहीं होता तो फिर यहां द्विगु समास आता, क्योंकि 10 संख्या है, लेकिन हमें यहां द्विगु समास नहीं रहता है, तो हम बहुव्रीहि करेंगे। क्या करेंगे? बहुव्रीहि करेंगे। ठीक है, अगर बहुव्रीहि नहीं आता तो हम द्विगु समास करते हैं, क्योंकि यहां 10 आ रहा है, 10, तो ये क्या वाची है? और द्विगु समास क्या कहता है? कि जिसका पहला पद हो वह संख्यावाची होता है। सॉरी, जिसका पहला पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास होता है। ठीक है, अब चौथा दे रखा है हमें यथाशक्ति में कौन सा समास है। अब बताइए। यथाशक्ति, कौन सा? यथाशक्ति, जिसमें पहला पद प्रधान होकर दूसरा पद अप्रधान होता है ना? यथाशक्ति में कौन सा समास है? बताइए। यथाशक्ति उसको कौन बोलते हैं? अव्ययीभाव समास। कौन सा है? अव्ययीभाव समास। तो यथाशक्ति में कौन सा है? अव्ययीभाव समास। अब इसको कैसे पहचान? इसमें आएगा पहला पद प्रधान होगा, मतलब आप इससे ना यथा से
वो शब्द बना सकते हैं, ये यथाशक्ति, यथाकथित, यथाचरित, मतलब आप यथा से, जैसे अगर यथा की जगह प्रत्यय है, प्रतिदिन, क्या आएगा? प्रतिदिन। तो आप ये प्रति क्या है? ये अव्ययीभाव समास है, इसको ऐसे ही है ना, ऐसे पहचानिए, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिमाह, तो ये क्या होता है? ये अव्ययीभाव समास है। कौन सा है इसमें? यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। ठीक है, अब पांचवा दे रखा है पंचवटी में कौन सा समास है? अब बताइए पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, 5 वटों का समाहार। क्या? 5 वटों का समाहार, जिसे क्या बोलते हैं? पंचवटी। जिसमें 5 वटों का समाहार होता है उसे क्या बोलते हैं? पंचवटी। ठीक है, तो आप बताइए कि इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है? बताइए। अब यहां आ रहा है पंच। पंच यानी होता है 5। क्या होता है? 5। और मैंने आपको बताया था कि जिसमें पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो इसका कौन सा समास आएगा? द्विगु समास। कौन सा आएगा? द्विगु समास। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है? पहला पद संख्यावाची दे रखा है, तो इसमें कौन सा समास आएगा? द्विगु समास। ठीक है, तो मैंने आपको ये 5 इंपोर्टेंट कराए हैं जो आपको समास पहचानने की ट्रिक बताई है। मैंने आपको क्या बताई है? ट्रिक। आपको से कोई नहीं समझाएगा, मैंने आपको एक एक बताया कि इसमें कैसे पहचाने, कौन सा क्या होता है, कैसे संख्या होती है। ठीक है, तो मैं आज का लेक्चर यही समाप्त करता हूं, वो आप हमारे अगले पहले की वीडियो को जरूर देखें। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत, और हमारे चैनल शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।